किसी भी देश का भविष्य उसकी युवा पीढ़ी पर निर्भर होता है। ये जरूरी है कि हम अपने युवाओं के भविष्य के लिए और उनको भारत के उज्जवल भविष्य के लिए तैयार करें। नहीं चाहिए मुझे मेडिकल की सीट और नहीं जाऊंगी मैं मेडिकल एग्जामिनेशन में। जाएं और उनको 720 वाले फेक डॉक्टर्स मुबारक को जो बाहर निकलेंगे कल को उन्हीं की किडनी बेचेंगे और उन्हीं के मुझ पे सवाल उठाएंगे। एनटीए एस्पिरेंट्स के बीच में विलन क्यों बनता जा रहा है, खास करके नीट यूजी एस्पिरेंट्स के बीच में? इसमें बड़ी भूमिका देश के एजुकेशन सिस्टम की भी होती है। और छोटी बड़ी खबर आपको बता दें, नीट 2026 की परीक्षा रद्द कर दी गई है। यूजी 2026 एग्जाम इज कंसर्न, नीट परीक्षा रद्द कर दी गई है। परीक्षा 2026 रद्द कर दी गई है। नीट यूजी की परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। इसलिए हम देश के एजुकेशन सिस्टम को 21वीं सदी की जरूरतों के मुताबिक आधुनिक बना रहे हैं। देश में नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लाई गई है। नई एजुकेशन पॉलिसी आने के बाद हम भारतीय एजुकेशन सिस्टम में बड़ा बदलाव भी देख रहे हैं। वो धर्मेंद्र प्रधान नीट पेपर लीक एजुकेशन सिस्टम। On 10th November 2017, NTA approved from Union Cabinet and began its full operation by 2019 and taking over major exams like JEE and NEET from the CBSE. Before NTA is formed, different exam is conducted by the different bodies which led to inconsistency and inefficiency. The motive behind to forming the NTA is to increase the transparency and standardize the level of the exam. But the question arises is how NTA is losing their trust among the aspirants, especially NEET UG aspirants, after spending thousands of crores. Before NTA is formed, CBSE is conducting all these entrance exams and इसके कारण काफी irregularities आ रही थी because CBSE स्कूल एजुकेशन के साथ साथ which includes curriculum plus board ये एग्जाम को भी मैनेज कर रही थी। तो एक सर्टेन टाइम पीरियड में इन सारे एग्जाम को कंडक्ट करवाने में मुश्किल आ रही थी। एंड हियर गवर्नमेंट थिंक्स कि उनके पास एक ऐसी ऑटोनोमस बॉडी होनी चाहिए जो सिर्फ एंट्रेंस एग्जाम पे फोकस रहे और एक सर्टेन टाइम पीरियड में ये सारे एंट्रेंस एग्जाम फेयरली तरीके से कंडक्ट करवा सके। एंड आइडिया इज टू बिल्ड समथिंग लाइक ETS which is a US based organization for professional testing with a strong psychometry and research. And then NTA was created to be a professional, transparent, tech-driven exam body which could manage India's massive population more efficiently and fairly. But what actually happened is a complete different story. So starting from very beginning, NEET 2026 is not a first case. ये एक चेन है जो 2021 से चलता आ रहा है and you are surprising to know that कि NTA NEET JEE एंट्रेंस एग्जाम के अलावे भी पूरे इंडिया में 7 से 11 ऐसे एंट्रेंस एग्जाम है जो ये कंडक्ट करवाती है। एंड यू आर सरप्राइजिंग टू नो दैट कि NTA ने सबसे पहला एग्जाम 2018 में कंडक्ट करवाया था विच इज UGC NEET। एंड आपको ये सुन के और आश्चर्य होगा कि वो एग्जाम 2021 में सबसे पहली बार कैंसिल हो गई थी क्योंकि उसका क्वेश्चन पेपर डार्क नेट पे सरफेस हो रहा था। तो इट मींस कि इस बॉडी के बनने के 3 साल के बाद से ही इसमें दिक्कत आना शुरू हो गई थी। एंड इंटरेस्टिंगली 2021 की ये एक लौती एग्जाम नहीं थी जिसमें इरेगुलरिटीज पाई गई थी। इस लिस्ट में नीट 2021 और JEE 2021 भी शामिल है। इन नीट यूजी 2021 राजस्थान, बिहार और यूपी के पुलिस ने कुछ स्टूडेंट को ईयरफोन यूज करते हुए, कुछ डमी कैंडिडेट और कुछ क्वेश्चन सॉल्वर गैंग को कंफर्म किया था। बट दिस केसेस इज ट्रीटेड एज अ लोकलाइज्ड एंड जनरलाइज्ड रेदर देन नेशन वाइड लीक। सो नीट यूजी 2021 को कैंसिल नहीं किया गया था। इन JEE 2021 CBI uncovered sophisticated hacking and remote access racket and investigator ने ये भी अलर्ट किया था कि कुछ सेंटर्स पे कंप्यूटर मैनिपुलेटेड थे which allowing candidate to remotely access the computer and receiving the external assistance during the exam. And believe me,
ये सब 2021 में खत्म नहीं हुआ, इसके बाद भी कंटिन्यूअस टाइम टू टाइम आपको ये रिपोर्ट मिल रहे होंगे कि कहीं पे पेपर लीक हो गई और कहीं पे सेंटर कॉम्प्रोमाइज थी। तो इट्स जस्ट ए स्टार्टिंग नॉट द एंड। 2021 में इन तीनों एग्जाम की इरेगुलरिटीज के बावजूद जब नीट यूजी 2022 हुआ तो उसमें भी आइसोलेटेड चीटिंग के केस आए। एंड फिर आता है नीट यूजी 2024 जहां पे एक मिरेकल होता है एंड एक इतिहास बनता है नीट यूजी में, जहां पे 67 स्टूडेंट ने 720 आउट ऑफ 720 स्कोर करा। एंड सरप्राइजिंग टू नो दैट कि उसमें 6 से 7 ऐसे बच्चे थे जो कि हरियाणा के एक सेंटर से आते थे। एंड ये सिर्फ एक दिक्कत नहीं थी, नीट यूजी 2024 में एक और दिक्कत आई जब बच्चे ने 718 एंड 719 मार्क्स लिया, विच इज टेक्निकली नीट के एग्जाम में पॉसिबल नहीं है। फिर इस पे एनटीए का एक क्लियरिफिकेशन आया विच इज क्वाइट अनसेटिस्फैक्टरी। उन्होंने बोला कि उन्होंने ग्रेस मार्क्स दिए हैं उन सेंटरों पे जहां पे क्वेश्चन उनको लेट मिला था। एंड आई डोंट नो एनटीए इज अवेयर ऑफ दैट फैक्ट और नॉट कि नीट में एक नंबर चेंज हो जाने से थाउजेंड्स ऑफ रैंक चेंज हो जाती है एंड यू आर डिस्ट्रीब्यूटिंग द नंबर लाइक अ फ्रीबीज आफ्टर स्पेंडिंग 300 to 400 crore in conducting a one exam. And again in 2024 UGC NEET exam is cancelled just after the day it was conducted. And then आता है NEET UG 2026 which is cancelled and rescheduled to 21st of the June. यहाँ पे एक चीज समझने वाली है कि एंट्रेंस एग्जाम कोई रैंडम एग्जाम नहीं है कि आपने उसको पहले कंडक्ट करा फिर कैंसिल करा फिर एक रैंडम डेट दे दी बच्चों को कि आपको फिर से रीअपियर होना है। एक एंट्रेंस एग्जाम के लिए एक बच्चा 1 साल तक अनकाउंटेड सेक्रीफाइस करता है, कोटा की उस गर्मी में भी पढ़ता है जहाँ पे उसको मन नहीं लग रहा होता है एंड दे आर लिविंग फार फ्रॉम देयर होम्स जस्ट टू कम्पीट दैट वन एग्जाम जिसके आपने मजाक बना के रखा है आफ्टर स्पेंडिंग 300 to 400 crores फॉर अ सिंगल पर्टिकुलर एग्जाम। एंड जस्ट फॉर द पर्टिकुलर एग्जाम डे एक बच्चे का टेम्परामेंट, कंटिन्यूटी, माइंडसेट एंड बहुत से एक्स फैक्टर्स ऐसे हैं जो मिला के उस बच्चे का उस एग्जाम डे को डिसाइड करता है। एंड यू कैन थिंक द लेवल ऑफ द कंपटीशन इन द नीट यूजी जहाँ पे 1 लाख सीट के लिए 22 लाख स्टूडेंट अपियर हुए थे। सो आप यहाँ से समझ सकते हो कि इसमें 1 मार्क्स पे कितने बड़े रैंक का डिफरेंस आता है। एंड आल्सो यूजीसी नेट इज द बिगेस्ट एंट्रेंस एग्जाम इन इंडिया विद द मैक्सिमम पार्टिसिपेशन। देखो, एक एग्जाम का कैंसिल होना सिर्फ स्टूडेंट के लिए दिक्कत की बात नहीं है, ये एक जनरल पॉपुलेशन को भी हिट करती है। वो कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। एनटीए का एनुअल बजट है 1000 करोड़ का एंड उसमें से एनटीए नीट कंडक्ट करवाने में अप्रॉक्स 400 से 500 करोड़ एक्सपेंड करती है। एंड वो पैसा जो 400 से 500 करोड़ है वो इंडिया के ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग टैक्स पेयर का है जो अभी फिर से रीनीट में वो यूज करेंगे। जब एक स्टूडेंट एग्जाम देने एनटीए के सेंटर पे जाता है तो एनटीए लिटरली ट्रीटिंग देम लाइक ए क्रिमिनल। सट होगा तो कैसा होगा, जूते, बोतल, हर चीज के लिए एक स्पेसिफिक गाइडलाइन है। बट एनटीए के सिस्टम में बैठे उनके खुद के ऑफिसर्स एंड वर्कर्स के लिए दे आर नो सर्टेन स्टैंडर्ड्स। अब समझो, क्वेश्चन लीक करना किसी एक स्टूडेंट की बस की बात नहीं है, इसमें इन्वॉल्वमेंट होती है बड़ी बड़ी पॉलिटिशियंस की एंड बड़े बड़े लोगों की। एंड दे चार्जेस हैंडसम मनी फॉर जस्ट वन क्वेश्चन पेपर। एंड वो बड़े बड़े लोग कोचिंग इंडस्ट्री के माफिया से मिलते हैं एंड फिर वहां से ये क्वेश्चन स्टूडेंट के पास आता है। अब आप समझो, आप कितनी भी अपने सिस्टम को इम्प्रोवाइज कर लो, कितनी भी अपने सिस्टम को अपटूडेट कर लो, बट आप जब तक इन बड़े बड़े लोगों को डिटेन नहीं करोगे एंड एक लैंडमार्क सेट नहीं करोगे फॉर डूइंग दिस क्राइम्स, जब तक आप कुछ भी कर लो, कल फिर कोई दूसरा आएगा और ये पेपर लीक कर देगा। अब आप समझो कि एनटीए एस्पिरेंट्स के बीच में विलेन क्यों बनता जा रहा है, खास करके नीट यूजी एस्पिरेंट्स के बीच में। जब भी एग्जाम में इरेगुलरिटीज होती है या फिर पेपर लीक होता है या फिर किसी भी तरीके का एलिगेशन लगता है तो उसमें कमेटी बनती है, उसमें इन्वेस्टिगेशन होती है, बट इन कॉन्टेक्स्ट एक्चुअल रिफॉर्म्स रेयरली विजिबल होते हैं। स्टूडेंट कम्युनिटी वांट्स एनटीए टू सक्सीड नॉट टू फेल, क्योंकि अगर एनटीए फेल होता है तो सबसे ज्यादा जो पे करता है वो खुद वो स्टूडेंट्स होते हैं। स्टूडेंट्स जस्ट वांट अ रिफॉर्मिटी एंड काइंड ऑफ एश्योरिटी फ्रॉम द गवर्नमेंट दैट नो वन कैन डेयर टू डू दिस अगेन। एंड द बिगेस्ट क्वेश्चन स्टिल रिमेन द सेम, कैन एनटीए बी फिक्स्ड? क्या एनटीए वो विश्वास बना पाएगा जिसके लिए उसको बनाया गया था? So that's all for this video. Bye bye. Thank you. Take care.